अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुश आमदीद। मैं राव हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, हम यहाँ पर लंडे बाज़ार का विजिट कर रहे थे। हमने देखा कि यहाँ पर MCL की जानिब से ऑपरेशन जारी है और ऑपरेशन कुछ अलग ही किस्म का जारी है और शेख माजिद साहब जो हैं वो इस ऑपरेशन को कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। माजिद खलील मेरा नाम है, मुझे शेख ना ही कहेंगे। मेरा मतलब कास्ट को बीच में ना लाए। चलिए ठीक है जी। आप माजिद खलील साहब जी जी। आप बताएं कि आप बड़े सख्त रवैये के अंदर घूम रहे हैं मार्केट के अंदर, खैरियत है? जी बिल्कुल खैरियत है। ये असल में इंस्ट्रक्शंस हैं, हमें अहकामात हैं जी डी साहब लाहौर की तरफ से और CO साहब MOR साहब की तरफ से, और बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि आपने अभी जो है क्या कहते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल के तौर पे कि ये एक रेडी बाज़ार है जो गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड है, ठीक है ना, और जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से इन्हें रेडियाँ जो है जी मुहैया की गई हैं। पर ये लोग जो हैं ये फितरतन ऐसे इंक्रोचर्स हैं, ये माजरत के साथ, कि ये जो है पीछे की वॉल, ठीक है ना, और ये जो पेडिस्ट्रियन वे है, ये फुटपाथ है, ये सब कुछ इंक्रोच कर लेते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए फिर ये हुज्जत हमें पूरी करना पड़ती है, क्योंकि फिर हमें ऑर्डर्स मिलते हैं, हम आते हैं। ये बताइएगा कि देखें, ये जब इनको रेडियाँ दे दी गई हैं तो इंक्रोचमेंट कहाँ पर है? हाँ जी, मैं आपको बताता हूँ। इंक्रोचमेंट बेसिकली जो है ना, देखें ये वो जो फुटपाथ है, ठीक है, आप देख रहे होंगे वॉल्स के पीछे रस्सियाँ लगी हुई हैं, ठीक है ना, कोई वायर्स लगाई, नो नॉट एट ऑल। ये न्यू हॉस्पिटल की वॉल है, ठीक है ना। ये इसे अपनी जाती एक कबर्ड के तौर पे, शेल्फ के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। और आपको देख के कई इंक्रोचर्स भाग रहे हैं, हम उन्हें पकड़ भी नहीं पा रहे एट द सेम टाइम, क्योंकि आप अब माइक लेके आ गए हैं तो वो तो भाग रहे हैं। अच्छा, असल में हम माइक उस वक्त लेकर आए हैं, लोग कह रहे थे कि आपका रवैया थोड़ा दुरुस्त नहीं है। ठीक कह रहे हैं लोग। देखें, इनकी इंक्रोचमेंट्स है, जब हम इनकी इंक्रोचमेंट उठाते हैं तो ये हमसे बहुत नाराज होते हैं, हमें गालियां भी देते हैं, ठीक है ना, ये हमें बददुआएं भी देते हैं, ये हम पे हमले भी करते हैं। वो कहते हैं जी आप गालियां देते हैं, आप आगे गालियां देते हैं उनको। आप इस बात को मैं तो नहीं ओन करता ऑब्वियसली जी, क्योंकि आपने अपना स्टांस देना है कि आप देते हैं नहीं देते। जी जी, हम जो है बिल्कुल नहीं देते ना, क्योंकि फाउल लैंग्वेज तो इस्तेमाल नहीं करते जी। पढ़े लिखे हैं हम, शहरदार हैं, लाहौर के हैं, ठीक है ना। लेकिन ये जो इनकी अभी आप देख रहे होंगे कि पीछे आपको वो नज़र आ रही है वायर्स, ठीक है। हालांकि गवर्नमेंट ने इतना अच्छा पेंट करवाया है, ठीक है ना। ये लाहौर ब्यूटिफिकेशन प्रोग्राम के तहत यहाँ पे पेंट हुआ है या रिहेबिलिटेशन कर रही है चीज़ों की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। पर ये उस चीज़ के बीच में आड़े, ये एक हर्डल है। हर्डल ये है कि जब इनको सरकार ने जो है जी सीढ़ी जो आपकी या रेडियाँ प्रोवाइड कर दी हैं, फिर ये क्यों फुट, वो देखें, आए मैं आपको दिखाता हूँ कि इंक्रोचमेंट क्या होती है। ठीक है, ये देखें, ये इनकी रेडी है, ठीक है ना, और वो देखिए ये लाइट या कैमरा मारे, कैमरामैन साहब वो दिखाएं, वो पीछे जो सामान पड़ा है। हाँ जी, वो इनका स्टॉक रूम है, वो इनका गोदाम है। मैं क्लियर करता हूँ कि जो रेडी के अलावा, अगर आपको रेडी प्रोवाइड कर दी गई है तो रेडी के अलावा आप जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ रेडी के ऊपर आपका सामान होना चाहिए। इसी तरह हाँ जी बिल्कुल। ये भाईजान आपकी दुकान है ये पीछे सामान किसका पड़ा? सर वो थोड़ा सामान रखा हुआ है, जिम्मेदार हैं आप, जिम्मेदार हैं, आपके पीछे आपका ऑर्डर होगा, हम ताबेदार होंगे। ये कानून की है, असूल की है। जब आपको रेडियां दे दी हैं तो आप फुटपाथ पे या पीछे वॉल पे सामान क्यों लगा रहे हैं मेरे भाई? ताबेदार है आपके, जहाँ ऑर्डर लगाओ वो सामान इनका उठाएं, इंक्रोचमेंट है, खाली उठाओ, अब चलो अभी तो तुम्हारी दुकान ही, अभी आपके सामने इसने कहा मेरी दुकान नहीं है। अब इस किस्म का जब रवैया होगा, ठीक है, तो लाहौर किस तरह साफ होगा, ठीक है ना। अब CM पंजाब साहिबा ने या DC साहब ने या CO साहब ने, MOR साहब ने तैयार किया हुआ है कि जी लाहौर को साफ किया जाए, कुशादा किया जाए, ठीक है ना। और सारी मशीनरी मुतहर्रिक है, सब अपने दिलो जान से काम कर रहे हैं, पूरा पोटेंशियल इस्तेमाल हो रहा है, दिन रात काम हो रहा है। पर उसके बावजूद भी इन जैसे लोग, अभी देखें ना, इसमें फोकस कर रहे हैं, वो जिद्दी हो गया भाई। इधर जी सर, जैसे आप कहेंगे हम उठा लेंगे बॉस। फिर आप कहते हैं हार्श रवैया, ये है हार्श रवैया, कि वो आगे से सीधे हो जाते हैं, ठीक है। ये मेरे अमले से मज़ाहमत कर रहे हैं, ये कहेंगे नहीं जी नहीं, हमने नहीं जाने देना। भाई क्यों नहीं जाने देना, क्यों नहीं जाने देना? इट इज़ आवर जॉब। ये हमारी, ये देखिए, जब आपको ये रेडी प्रोवाइड कर दी गई है तो इसके अलावा आप क्यों जगह इस्तेमाल कर रहे हैं? सर नहीं लगाएंगे, जैसे आप ऑर्डर लगाओगे। नहीं, मुझे तो नहीं बताया, पहले नहीं पता, तुमको सब पता है। ये हैबिचुअल इंक्रोचर्स हैं, ये वो लोग हैं कि जो
जो है गवर्नमेंट ने रेडी इनको नहीं प्रोवाइड की थी तो ये 100% इंक्रोचमेंट करते थे। अब इनको रेडी प्रोवाइड कर दी है तो अब भी ये फितरतन या खसलतन या ठीक है ना एक इन्हें ये आदत है, हैबिचुअल है। माजिद साहब ये कोई यकीनन तौर पर गरीब लोग हैं, कोई अमीर लोग नहीं हैं, ये गरीब लोग हैं, इनके लिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इनका हज़ारों का सामान चला जाएगा। सर मुझे आप ये बताएं, लॉ जो है अमीर और गरीब के लिए जो है जी सेम है, ठीक है ना। तो या तो लॉ में अमेंडमेंट कर लें कि पता हो कि जिसकी इतनी सैलरी है वो इंक्रोचमेंट कर सकता कार्ड नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। जो मर्जी है, अमीर है गरीब है, सारों के खिलाफ ऑपरेशन बराबर हो रहे हैं। यस सर, बिल्कुल ऑब्वियसली। ठीक, आपको नजर आ रहा होगा, आप लाहौर देख रहे हैं, लाहौर कुशादा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ये साफ हो रहा है। ये वालेकुम मैं इनके साथ अच्छा, मैं आपसे भी कंफर्म कर लेता हूँ, क्या बराबर होता है सारों के अमीरों के आपके लिए हाँ जी। खान साहब आप आइएगा जरा, आप बना रहे हैं आप? नहीं भाई, दूसरे भाई के। अच्छा, दूसरे भाई की है, किसकी? ये नहीं, शॉपकीपर ही है, पर दे विल से ये हमारी दुकान ही नहीं है। ये बड़ा मनफी रवैया है, ये बड़ा खतरनाक रवैया है कि ये शॉप पे खड़े मना क्यों कर रहे हैं आपकी दुकान पे? जब हम आएंगे इसकी आप ये मना क्यों कर रहे हैं कि पीछे किसी और के? यार मुझे आपने पकड़ लिया, मैंने तो माल उठवा दिया, बस आप जैसे कहोगे भाई। मेरा तो हमने नहीं पकड़ा भाईजान। बात है भाई, हम आप जैसे भाई, मेरा आपने कहा पा रहा हूँ मैं, पा रहा हूँ। यकीनन आप गरीब आदमी, यकीनन बड़ा कोई मसला मसला नहीं। अमीर तो आदमी ये काम नहीं नहीं करता, करता। तो अब बस। शिकवा किसे कर रहे हैं? शिकवा भाई बस अपने आप से ही करेंगे, ये दिन 2-4 रुपए कमाने के हैं, माल ले जाओ भाई, अब क्या कर सकते। सामान कहाँ रखेंगे? 2-4 सर सामान के लिए देखिए, अगर ये वापस लेना चाहते हैं तो दे हैव टू गो टू द कंसर्न अथॉरिटीज़, ठीक है ना। हमारे जो MOR साहब हैं वो इंचार्ज हैं, ये वहाँ जाके कल एप्लीकेशन दें तो ठीक। अगर इनकी एप्लीकेशन जो है जी वो एंटरटेन करते हैं तो वो दे देंगे। अगर हमारे उन्हें साहब एक और चीज़ देखिएगा, ये इतनी सी रेडी है, बहुत छोटी सी है, इसके ऊपर कितना का सामान आ सकता है? अभी इनकी रहनुमाई के लिए हमें इनको कोई और भी जगह चाहिए यकीनन, तो वो कहाँ रखेंगे सामान? सर आपकी सिंपैथी अपनी जगह इनके लिए, लेकिन इनको शॉप तो गवर्नमेंट बना के दे नहीं सकती, ठीक है ना। एक रेडी बाजार का कॉन्सेप्ट आया तमाम गरीबों के लिए सिंपैथी। सर, फिर इसके लिए नहीं तो फिर आपकी सिंपैथी जो है हमारे लिए भी होना चाहिए, बीइंग एज भी यकीनन है। ऑफिशियल्स। हमारी यकीनन आपका मुश्किल काम है। आपको 1.5-2 लाख रुपए तनख्वाहें नहीं है। हम जो इनसे पूरा दिन आके इस तरह सामान लेके जाते हैं, ये लड़ते हैं हमसे। हम एक बड़ी महदूद सैलरी में इनकी लड़ाइयाँ बर्दाश्त करते हैं, ठीक। अगर हम भी शहरदार हैं, यहीं पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे घर हैं यहाँ पे, कहने का मतलब ये है कि दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि जो चीज़ इन्हें जो एलोकेशन कर दी है, जो जगह जो चीज़ इन्हें दे दी है, ये अपनी उस डोमेन में रह के ये अपना बिजनेस करें। भाई साहब आपने अभी बताया कि आप लोगों की तनख्वाहें ज़्यादा नहीं होती, लेकिन आवाम शिकायतें आपके साथ होती हैं कि आप लोग सामान लेके जाते हैं, बिलफर्ज मैं एक का तो गवाऊँ, 120 किलो मछली उठाई, 66 किलो आगे जमा करवाई, इस तरह के काम करते हैं और पैसे पूरे करते हैं। और नहीं, ये तो फिर आप ये एक स्पेसिफिक बात कर रहे हैं किसी यकीनन आपके बारे में बात नहीं कर रहे, तो फिर लेकिन मेरे से ना करें ना, मैं किसी और का मौका तो नहीं दे सकता ना, मैं इन जनरल बात कर सकता हूँ। मैं सिर्फ अपनी हद तक रिस्पॉन्सिबल हूँ। आप शरीफ मेरे से आदमी। कोई बात यार, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप जा कि मेरे ये DC साहब से पूछ सकते हैं, मेरे एडमिनिस्ट्रेटर साहब से पूछ सकते हैं कि मेरी क्या रेपो है। चले वो तो है दबंग, वैसे आप अफसर हैं, आपको देखते ही लोग दौड़े लगा देते हैं। अच्छी बात है ना सर, ये हमारे मुल्जमान हैं। मैं इस एरिया का हूँ, म्यूनसिपल इंस्पेक्टर हूँ। तो एक म्यूनसिपल इंस्पेक्टर जब एक इलाके में आता है तो वहाँ से इंक्रोचर्स जो हैं वो भागते हुए अच्छे लगते हैं, बजाय इसके कि वो सीना तान के आगे खड़े हो जाए। क्योंकि मैं तो एक चाय के कप का भी रिवादार नहीं हूँ इनसे, तो ये कैसे मेरे से बच सकते हैं? ठीक है ना, हम इनसे, हाँ जी, हम ना इन्हें ओबलाइज करते हैं ना इनसे ओबलाइज होते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी क्लियर। आप दुकानदार हैं? हाँ जी, अच्छा, तो आप हम गरीब लोग हैं, बहुत गरीब लोग हैं। भाई साहब इनकी बात भी सुन लें। 5-6 बच्चे हैं, घर का बिल है, बिजली का बिल है, सारे टैक्स पे करते हैं। मरियम नवाज जिंदाबाद, उसने हमें ये प्रूव किया है, ठीक है। अगर सर एक मिनट, आप भाई हैं हमारे बड़े, देखें सर, देखें अगर ये मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप इनसे बात सुनिए। सर अगर देखें ये रेडी लगी हुई है, ठीक है, गवर्नमेंट ने प्रूव कर दी है, लगाएं जी, गरीब आदमी रोटी कमाए अपने बच्चों की। अगर इसके पीछे 2 फुट जगह है, दुकानदार कहाँ खड़ा होगा? इसके ऊपर तो सारी चीज़ें नहीं आ सकती। कोई होता है ना सिस्टम सारा, थोड़ा पीछे भी रखना पड़ता है, थोड़ा डिस्प्ले भी करना पड़ता है, फिर ही कोई देखेगा तो कोई लेगा ना। ये थोड़ा सा हमारे साथ ये रखना पड़ता है, देखे ना, कर सकते हैं। सर इसके लिए ना देखे ना जी, मैं कोई अथॉरिटी नहीं, ठीक, मैं पॉलिसी मेकर नहीं हूँ। मैंने तो जो हमारे अफसरान बाला या कवानीन, बल्दियाती कवानीन जो कह रहे हैं, मैंने आके उसकी इम्प्लीमेंटेशन करनी है। मैं तो कानून बनाने वाला नहीं हूँ। तो मुझे मेरे हाई अफसर कहेंगे कि यार आप इस दीवार पे लगाने दें,
तो मैं लगाने दूंगा। ये तो इम्प्लीमेंट करवाते हैं। ये तो अगर उनके अफसरान कहेंगे कि यहाँ पर रेडी लगाएं तो आप आपकी मेहरबानी करते हैं, ये हमें रास्ता बताएं, हम उस तरफ जाएंगे। आप अफसरान से रिक्वेस्ट करें, वही लोगों से रिक्वेस्ट बड़े लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के, मरियम नवाज जिंदाबाद। इन बुरे खंडों से बचाओ हमें, बस हम तो सुकून चाहते हैं, हम तो सुकून चाहते हैं। हम ये सही कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन जो आगे है उसको उठाएं, ठीक है, तो पीछे उसको छोड़े, गरीब आदमी कहाँ जाएगा? थोड़ी मैं अभी इसका जवाब मैं आपको देता हूँ, शायद मैं ऑफ एयर देता, पर आप चूंकि हैं, मैं आपको अभी अभी अपना फ़ोन दिखाऊंगा बाद में कि मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्शंस आई हैं जो मेरी जो जोनल ऑफिसर हैं या मेरे जो हेड है इमीडिएट बॉस है उनकी तरफ से, कि जाएं और न्यू हॉस्पिटल की वॉल को क्लियर करवाएं। वॉल इनकी नहीं है, ये न्यू हॉस्पिटल की दीवार है, ये उसमें कीले ठोक के, बांस लगा के और सरिये दे के तो वहाँ पे अपना एक सेटअप लगा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉट अलाउड और इसकी इजाज़त नहीं चाहिए। तो फिर ये किसी हाई अप्स के पास जाएं, ये अफसरान बाला के पास जाएं, ये सेक्रेटेरिएट जाएं, ये डीसी ऑफिस जाएं, जो हैं जो प्लेटफॉर्म। मैं एज ए म्यूनसिपल इंस्पेक्टर ऑफ दिस एरिया जी, एज इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर, आई कैन नॉट अलाउ देम, क्योंकि मुझे तो इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं कि जाएं इसको क्लियर करें, और मैं ड्यूटी बाउंड हूँ ना, मैं डिपार्टमेंट से सैलरी ले रहा हूँ, तो मैंने तो वो करना है जो मुझे मेरे हाई अप्स कहेंगे। मजबूरी है, जो आप कहेंगे वो तो आपने करना है। वो तो मैंने करना है, ये नहीं कर समझे आप। हमें रास्ता दिखाएं ना आप। मैं रास्ता दिखाऊं, मैं कोई गाइड हूँ आपका, या मैं आपका कंसल्टेंट हूँ, या मैं आपका लीडर हूँ? आपको रास्ता बताया है, आपको कहा है कि आप जो हमारे महकमे के जो आला अफसरान हैं जाके उनसे रिक्वेस्ट करें। अगर तो रेडियो के बावजूद आपकी पूरी नहीं पड़ रही और आप चाहते हैं कि हमारी को 2-2 मरले की दुकान होगी तो हमारा दुकान ठहरे ना, मेरी बात सुने ना, मेरी बात ख़त्म होने देना। आप मेरे से गुंजाइश की तवक्का ना रखें, ठीक है ना? ठीक है, इट इज़ हाँ एज सिंपल एज दैट, कि मेरे से ना डिस्काउंट मांगे। आप जाएं किसी फोरम पे, अगर वो डिस्काउंट दे देंगे जी, मुझे मैसेज आ जाएगा। आप किसी और फोरम पे जाएं और आपको वहां पर डिस्काउंट दिया जा सकता है। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम यहाँ पर बाजार में मौजूद हैं और बाजार में हमारे साथ माजिद साहब मौजूद हैं, म्यूनसिपल इंस्पेक्टर हैं और यहाँ पर अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अब बात ये हो रही थी कि एक बिल्कुल इंक्रोचेस भाग रहे हैं, सारे इंक्रोचेस भाग जाएंगे क्योंकि उन्हें पता लग गया कि वो वहाँ खड़े हो गए, एंगेज हो गए, मेरी बात सुने, और वो चीज़ों को रोल अप खुद निकल जाए। सब हमारा काम क्या है? आपका काम यकीनन ये है कि आपने इंक्रोचमेंट खत्म करानी है। आपके आने से खत्म सामान उठाना तो आपका काम नहीं है ना? ये है, बिल्कुल है, सामान उठा के देखिए हो जाएंगे ना। नो ठीक है, मेरी बात सुनिए। बात यह है कि टेम्परेरी इंक्रोचमेंट जो है जी, उसको उठा के कॉरपोरेशंस की व्हीकल में डाल के उसको कॉन्फिस्केट करके तो ही टेम्परेरी इंक्रोचमेंट्स को रिमूव किया जा सकता है, ठीक है ना? ये कोई हमारे ऐलानों पे या मनादी के ऊपर चीज़ें खुद नहीं समेट लेते। ये इतने अच्छे शहरी, आप खुद क्यों नहीं उठाते चीजें? हमारे साहब को इतनी मेहनत क्यों करनी पड़ती है? आप बिलीव करें कि हमारी कोशिश होती है कि हम गैर कानूनी काम कोई ना करें, हमारी ये कोशिश है। लेकिन अब देखें, रेडी के पीछे अगर कुछ रखा हुआ है तो उसका क्या इशू है भाई मेरे? उसका कोई इशू तो नहीं है। अब पीछे कोई थोड़ा सा रखना पड़ता है ना। एज इट इज पड़ा था पीछे सारा। भाईजान सामान पीछे रखा, आपकी भी दुकान है यहाँ पर? नहीं, मैं सामने काम करता हूँ। सामने काम करते हैं, तो ये सामान पीछे रखना क्या समझते हैं? कुछ ज्यादती है या फिर रखने देना चाहिए? सामान आगे रखना तो ज्यादा है, पीछे नहीं है। एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारे सीनियर ऑफिसर हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आती, पाकिस्तान में ना अंधा कानून है। वो पता है क्या है? यहाँ रेडियो नीति 4 महीने पहले यही आते थे कारपोरेशन वाले, सबका सामान उठाते थे, गैर कानूनी जगह है। आज ये 50,000 की, ये 1 लाख रुपए की रेडी बेची है, वो कानूनी जगह कैसे हो गई ये समझ नहीं आता है। गैर कानूनी बेची है, जितने की भी हो, सही है, पैसे ही लिए, फ्री में तो नहीं है। अच्छा, ये रेडियो के पैसे लिए? नहीं, किसी ने पैसा नहीं, पैसे नहीं दिए भाई, ऐसी बात नहीं है, पैसे नहीं दिए, पैसे नहीं दिए। छोड़ो यार, अल्लाह अल्लाह करो। पैसे दिए? पैसों के बगैर कोई काम होता है? नहीं, एमसीएल की जानिब से दी गई। नहीं, तो मुझे सिर्फ इतनी बात बताएं, ये काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। रेडी से पहले गैर कानूनी जगह है, रेडी लगने के बाद कानूनी। आपने कहा कि पैसे लिए गए, किसने पैसे लिए भाई? तो यार ये तो कोई सच नहीं बोल रहा है। ये भाई का रेडी में कोई अलाउड नहीं, इनका कोई जगह नहीं, सर दुकान है इनकी दुकान है। आप किसी ने बताया होगा कि रेडियो के पैसे दिए, किसने पैसे दिए? बस अभी कोई सच ही नहीं बोल रहा, सारे मुकर्रम बोल रहे। मेरी बात सुने, देखें ये रेडी हमें गवर्नमेंट ने इजाज़त है, लॉन्च हम की अपना है। ऑपरेशन कंटिन्यू करें या हमारे साथ आपने पूरा शो करना है?
आप अपना ऑपरेशन साथ साथ कर लें, हम आपके पास दोबारा आएंगे, आप अपना ऑपरेशन भी करते रहें ताकि हम देख लेते हैं, हम आवाम से बात करते हैं, आपसे बात करते हैं। जी 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 भाई आप क्या फरमा रहे थे? ये मैं वही कह रहा था कि ये रेडी लगी हुई है, पीछे अगर थोड़ा सा माल रखा हुआ है, दुकानदार ने अपने बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, तो वो कोई इशू तो नहीं है, वो तो पीछे है, किसी में खलल तो नहीं डाल रहा है। रेडी से पीछे अगर 2 फुट जगह ले ली है दुकानदार ने, तो वो उसका हक बनता है वहाँ बैठने के लिए। ये है वो उसको थोड़ा बहुत इसमें ऑब्लाइज करना चाहिए। आप कह रहे थे पैसे लिए, किसने पैसे यही लिए? बात अब मैं तो चले आपसे गए। भी कह रहा हूँ, वो पीछे आपको जगह नहीं दे रहे, रेडियां लगाने दे दिए, उनसे बात करें, क्लियर सारे एक का करें, उनसे बात करें, साथ खड़े हुए। यही तो हम कह रहे हैं। कह रही हूँ पीछे सारे खामोशी से खड़े, अब जिनका माल उठाया गया वो भी खड़े में कहते कोई बात नहीं, पीठ पीछे गालियां दे रहे होते हैं। बनता है यार यार ये चीज लगी हुई है, एक चीज आगे लिमिट देनी चाहिए। देखो मुझे अभी नहीं पता सही है, इधर ये रेडी वाले कहते हैं हमने इतने इतने की रेडियां ली हैं, आज वो नहीं मान रहे, उनके सामने मीडिया के सामने नहीं मान रहे। मुझे एक बात का ये जवाब देते, ये रेडियां नहीं थी, इन गरीबों को उठा के ले जाते थे, 4-4 एक हफ्ता ये अड्डे बंद होते थे, कहते थे गैर कानूनी जगह है। अब ये रेडियां लगने फ्री में दी हैं, रेडियां लग गई कानूनी हो गई। अब ये रेडियन देने का फायदा, पहले रेडियन नहीं दी थी, हाँ, अब रेडियन दी है तो फिर ये जगह खत्म क्यों कर रहे हैं? यही चीज होनी चाहिए ना। अब तो रेडियां मिल गई हैं, अब एहसान कर दिया गया तो उस एहसान को पूरा करें। आप थोड़ी जगह अब तो जीने दो हमें, अब तो हमें अपने बच्चों की रोटी कमाने दो। 2 फुट जगह है, उसके ऊपर आकर ठाते हैं, ले जाते हैं, वो कोई अच्छी बात? फिर सब कुछ फिर भी जुल्म सितम हो, फिर क्या फायदा ऐसा नारा लगाने का? फिर एक ही नारा लगाओ, या मौत ही आ जाए, खत्म हो जाए, इधर तो कुछ भी नहीं होना। आपकी तो दुकान भी नहीं, आप इतने परेशान क्यों हैं? यार जुल्म होता है, इधर कोई बात नहीं आपका करता, जुल्म नहीं देखा जाता। नहीं होता। मेरे वो जगह खाली खड़ी है, ऑटो रिक्शा होता था, अब अगर दुकान के बाहर भी खड़ा करें ना, 2000 का इतना बड़ा पर्चा देते हैं, चालान हो गया भाई, बाहर खड़ा किया। अब घर पे खड़ा हुआ है, अच्छा है, 20,000 रुपये पे काम करें, गुजारा हो रहा है। जो इधर 500-500 रुपये दिहाड़ी पे काम करते हैं, वो बेचारे बोल नहीं सकते। अगर कोई बोलता है तो उस बेचारे के साथ जो होता है वो सब देखते हैं। और ज्यादती हो रही है, आप लेकिन हम आपसे इसलिए कह रहे हैं कि आप हमारी आवाज़ हैं, लेकिन आप ही आगे तक नहीं पहुंचाएंगे, जो आपकी आवाज आगे तक पहुंचा रहे हैं भाई मेरे। हुकूमत के कारकुनों तक आप नहीं पहुंचाएंगे तो क्या होगा? जी, जी। निचले दर्जे के, एक मिनट, अस्सलाम वालेकुम। मैं भाईजान अनपढ़ जहर बंदा हूँ, तो गुजरात का रहने वाला हूँ। यहाँ पे अस्पताल आए हैं मजबूरी से, ठीक है। अस्पतालों के बुरे हाल हैं, क्या इधर बंदों को भाई आप बात कर लें, इनको दे स्वीपर भी ना बड़े से बंदे को बाहर निकाल देता चलिए है। अब उनको बात क्या चीज़ है? स्वीपर क्या चीज़ है? यार चलो उधर बुरे लाते हैं, जो भी हैं वो बात की बात है। मारा चंगा तो मारा हो जाता है। माड़ा चंगा हो जाता है, जिसको आप टैक्स देते हो, जिसको आप वोट देते हो, जो आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं, उन तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचती। तुम खुदा की मैं जूं दा पैदा हुए, मैं वोट आज तक किसी को नहीं दिया। ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੋਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਦੇਵੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵਾਦਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ। पहुंचान थे फिर तो क्या बात है, आए खुद वो दौरा करें, खुद वो अवाम में बैठे हैं। एज इट इज ऐसे ही चलता है। जिस तरह वो वोट लेने आते हैं, ग्वाल मंडी में आती हैं मैडम, और यहाँ पे आती हैं, शालमी में आती हैं, लेकिन इस तरह कभी लेकिन उन्होंने आपको एक बात बताऊं, दौरा हुकूमत में आप कभी उस तरह यहाँ के पे नहीं आए। प्रोपेगेंडे में ना आया करें। अगर ये जो लोग आपके लिए आवाज़ पहुंचा रहे होते हैं ना, अगर जिस दिन इन्होंने सिर्फ आपकी इन बातों की वजह से आवाज़ पहुंचाना बंद कर दी ना, डरे उस हमारी वक्त से। आवाज़ पहुंची डरे उस वक्त से। नहीं, हम उस वक्त से डरते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरते हैं और बुरे काम से डरते हैं। ठीक है, आज भी मरना है, जब मौत आएगा मौत बरहक है, और सबके लिए मौत है। जो इधर बैठे हैं, न्यूज़ पे बैठे हैं, जो सीटों पे बैठे हैं, जो जहाँ बैठे हैं, मौत सबके लिए बरहक है। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। वाले सब एक जैसा नहीं है, कोई कोई अच्छा भी होता है, कोई कोई बुरे भी है। देखो ना, समंदर में एक मछली अगर गंदी होगी ना, तो सारा समंदर ही गंदा कहलाएगा। ऐसे ही है मेरे भाई, मगर ये इधर कोई भी इसलिए नहीं बोलता है, सब ने 1000, 1500 दिहाड़ी कमाते हैं, इसलिए कोई नहीं बोलता है। खामोशी, अगर बोलेंगे बेचारों के ठीक है, उठा दिए जाएंगे। ये वाली बात भी है। जी जी, हमारी गर्दनें काट दे, हम नहीं डरते इनसे। रोजी कमाने वाला, हक लाल कमाने वाला किसी से नहीं डरता। हमें ये उठा देंगे, हम जमीन पे बैठ जाएंगे, लेकिन हमने इधर रोटी कमानी है बच्चों की। अब ऐसे ये देखें जी, गरीब आदमी ने यहाँ पर रोटियां कमानी है। यकीनन अब ये देखें, अभी रेडियां लग गई हैं, अब इनको थोड़ा सा मौका भी दें, अब इन लोगों को थोड़ी जगह भी दें। प्रॉब्लम है अब यकीनन अगर इनको रेडियां मिल गई हैं, तो इस रेडी के ऊपर तो थोड़ा सा सामान आ सकता है। कोई बड़ी रेडी नहीं है, ये छोटी रेडी है। इसके अलावा भी अगर वो पीछे लगा लेंगे तो कोई ज़्यादा हर्ज नहीं होगा। यहाँ पर छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन, हम यहाँ पर मेयो हॉस्पिटल लंडे के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर MCL का ऑपरेशन जारी था। हमने भी साथ में आकर देखना शुरू किया कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो आवाम शिकायतें करती हुई नज़र आ रही थी। अब इन लोगों से ही बात कर रहे हैं जो लोग शिकायतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, नहीं हम नहीं भाई बात करते हैं, मेहरबानी आप अच्छा, आप बात नहीं करें। ये अभी मुझे बताया गया कि ये लोग मेरे से अभी ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, कह रहे थे हम ऑन कैमरा बात नहीं कर सकते। उसकी रीज़न ये है कि अगर हमने ऑन कैमरा बात की तो हमारी रेडियाँ उठवा ली जाएंगी। वो कह रहे हैं भाई वो लोग कोई भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर ये हालात हैं। बाबा जी बात ही कोई नहीं कर रहा, ऑन कैमरा सारे बात कर रहे थे। इसलिए कि देखो ये कैबिन बने हैं, पहले ये अब नीचे थे, फिर इन्होंने गवर्नमेंट ने कैबिन बनवाए। कैबिन बनाने के बाद जगह जगह के बोर्ड लगे हैं कि गरीबों के लिए हमने मार्केट प्रोवाइड कर दी। अब कोई इनको तंग नहीं करेगा, कोई कुछ नहीं करेगा, ये नहीं करेगा। और अभी फिर तंग करना शुरू किया हुआ है। अभी किस बेस के ऊपर इनको तंग कह कर रहे जी शिकायत हुई है पीछे जी, ये मेयो हॉस्पिटल की दीवार इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, अगर मेयो हॉस्पिटल की तो ठीक है, मार्केट ख़त्म करवा के दीवार बना के तो पूरा कर दें, तो मना कर दें कि हॉस्पिटल है, यहाँ मार्केट नहीं बन सकती। ये वाली बात भी है, अब खत्म कर दें। ये तो है कि यहाँ मार्केट नहीं बन सकती, हॉस्पिटल है पूरी, यानी कि ये कपड़ा मार्केट भी ख़त्म करें, ये भी करें, क्योंकि हॉस्पिटल है। बिल्कुल ऐसे ही। जाइए किथे सी अगर इजाज़त देती है तो फिर तंग तो ना करें। वो कह रहे हैं अगर इजाजत दी ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਹਦੂਦ ਵਿੱਚ ਰਹੋ देख रहा हूँ कि ये कारोबार बंद ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਵੇ ਡਿਸਪਲੇ ਟੰਗ ਦੇਵੇ ਪਰ ਨਹੀਂ ਟੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਟੰਗਦੇ ਅਸੀਂ ਖਿਲਾਫ ਹੈਗਾ ਡਿਸਪਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸਾਨੂੰ आज ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੱਗੇ बैठे मुकामी लोग बैठे हुए जी आप क्या कह रहे हैं? बॉस देखिए ना, या तो ये दीवार ख़राब कर रहे हैं, दीवार की तरफ करें, पेंट वैसे का वैसे है। और अगर ये काम करेंगे ना तो ये दीवार की ख्याल रखेंगे क्योंकि सफाई करेंगे उसको। अगर इनको दीवार नहीं दी तो इन्होंने अपना काम करना है, धूल भी पड़ी रहेगी, सब कुछ पड़ा रहेगा। दीवार का मकसद होता है सेफ करना, वो दीवार पीछे मौजूद है, अगर रेडियां लग जाएंगी तो दीवार भी सेफ है। दीवार भी सेफ वर्ल्ड में चले जाएं ना, हॉस्पिटलों में मार्केटें नहीं है, हॉस्पिटलों की साइड में मार्केटें नहीं है, यहाँ तो ये ख़त्म कर दो। बाबा जी कह रहे हैं या तो मार्केट को ही खत्म कर दें, अगर आपने जगह दी है तो उसको प्रॉपर दें। अब यकीनन एक छोटी सी रेडी के ऊपर सामान पूरा नहीं आ सकता है, जितना तो नीचे रखेंगे सामान, जब सामान लेके आ रहे हैं या कोई प्रेस से आ रहा है तो वो नीचे रखेंगे या गाहक को दिखाने के लिए कुछ ऊपर रखेंगे, कुछ नीचे रखेंगे, या वो बिकेगा ऊपर रखेंगे। वो तो पे रखते ही हैं यार, वो तो जितनी ज्यादा वैरायटी होगी उतना ही कस्टमर अट्रैक्ट जाहिर होगा। बात है यार, बच्चों का रिज़्क कमाने अब एक पजामा नहीं बिकता, उस जाहिर बात है वो स्वेटर भी रखेगा साथ में, टी शर्ट भी रखेगा। तो वो किधर सारा कुछ नहीं, आधा थोड़ा सा इधर रखेगा, थोड़ा अपने पास रख लेगा कि यार गिर ना जाए या कुछ और ना जाए या कुछ चुरा के ना ले जाए। अब ये तो नहीं ना होगा कि रेडी वो डंबल बना लेगा, वो जाहिर बात है वो थोड़ा देखेगा कि गाय इजीली देख सके उसको और यार वो सारा इसके ऊपर लग लेगा तो वो सारा जब वो दूसरा गाहक नीचे से पीस निकालेगा गाय नीचे गिर जाएगा। ये कहते हैं नहीं पीछे ना रखें, सिर्फ आप अपनी रेडी पे आवाम का मौक़िफ़ ये है कि आवाम ये सोच रही है कि देखिए अगर हमने रेडियाँ लगवा दी गई हैं तो आप थोड़ी सी जगह दे दें। अब आपने इतनी बड़ी जगह रेडी की जगह दे दी है, थोड़ी सी जगह और दे दें जहाँ पर ये सामान रख लिया जाए। यकीनन आवाम ये दुआएं तो दे रही है, अब इनकी दुआएं मज़ीद ज़्यादा हो जाएंगी अगर आप इनको जगह भी दे देंगे। ऐसे कि भाई जी ऐसे ही है। अगर आप कैमरा अंदर घुमाते हैं मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आएंगे तो आइए जरा। आज जी कुछ चीज़ दिखाने जा रहे हैं ये जी भाई दुकानदार है समझे, ये हम डील कर रहे हैं, ये सारा माल हम ऊपर रखेंगे ना ये नहीं बिकेगा। ये देखिए ये हमने पाँव में रखा हुआ है, ये हमने माल पर पाँव में रखा हुआ है, इन्होंने पाँव में रखने की इजाज़त नहीं दे रहे। ये देख रहे हैं आप, कैमरा अंदर घुमा सकते हैं आप, ये क्या पाँव माल ना रखें, इधर तो रखना चाहिए ना सर हमें। हाँ इधर ज़मीन पे रखने में तो कोई मजाक नहीं। ये देखिए ये हम बाल बेच रहे हैं, ये इनको नीचे से दिखा दी गाहक को, ये भाईजान ये है, वो कह रहे नीचे ना रखो सारा माल ऊपर रखो, कैसे देखेंगे? ये थोड़ा मुश्किल काम है, ये मुश्किल काम है। ये हमने उनकी बात माननी है, डिस्प्ले नहीं करेंगे। ये आने वाला तक यही बात पहुंचाई जानी चाहिए कि देखें आप इनको थोड़ी सी जगह भी दे दें, थोड़ी सी जगह अगर ज़मीन के अंदर रख लेते हैं, ज़मीन के ऊपर कोई चीज़ रख लेते हैं तो कोई मज़ायका नहीं है इस बात के अंदर। आपने रेडी दे दी है, आपका बहुत शुक्रिया, आपके ये लोग आपको दुआएं देंगे, आपको वोट भी देंगे, सब कुछ देंगे।
जो आपको ओहदे, अगर आपका ओहदा बड़ा है, आपको इज्जत दरकार है, ये लोग इज्जत देंगे, जो चीज़ें चाहिए आपको देंगे, लेकिन आप इनको थोड़ी सी जगह चाहिए, आप इनको वो जगह दे दें। जी बिल्कुल। यही आपकी डिमांड है? जी सर। सिर्फ इतनी सी डिमांड कि थोड़ी सी जगह, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने जो काम कर दिया। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। MCL का ऑपरेशन जारी था और हम यहाँ पर मार्केट में देख रहे थे कि आवाम के ऊपर क्या क्या इसका इम्पेक्ट आ रहा होता है। तो बहरहाल ये कुछ रिक्शे वाले भाई भी मौजूद हैं, इनसे भी कुछ बात कर लेते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। आप ठीक हैं? जी जी भाई, जी 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 जी। इजाजत नहीं है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं भाई। सर जी मैं उनको रोका हुआ है। मैंने आपने रोका भाई ने? हाँ मैंने रोका। अच्छा अच्छा, फिर बात चले ठीक है। आप इनसे बात कर लें, आप इनसे बात कर लें। बाकी बहरहाल हम, बाबा जी आपको भी रोका भाई इन्होंने? नहीं बेटा, मैं तो वैसे मैं सवारी हाँ, मैं तो आप आवाज आ रहा मैं था आप मेरे पट्ठे भी मैं वैसे खड़ा भी, चलो एक बार इन्होंने माफ़ी दे दे, मैं ये किया उन्होंने। वो नहीं, में अभी हम देख रहे थे कि MCL का ऑपरेशन यहाँ पर जारी था और लोगों के साथ शायद उनका बिहेवियर अच्छा नहीं था। अब लोगों के साथ क्या क्या रवैया इख्तियार किया कि अगर वो लोग खुद बताएं तो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर है। अब ये देखें कि जो इंक्रोचमेंट की बात वो कर रहे थे, वो ये वाले इंक्रोचमेंट है। भाईजान इजाज़त है, ये वो कह रहे थे कि आप रेडी के ऊपर सामान लगाएं, रेडी के पीछे कुछ नहीं लगा सकते। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है। अभी इंक्रोचमेंट के तहत वो बात कर रहे थे, पीछे कुछ नहीं लगा सकते। जी जी। अब दोबारा लग गया, अभी लगाए फिर उतारेंगे ना इसको। जैसे ही आते हैं उतार लेते हैं। नहीं नहीं, पहले उतारते हैं। आपको नहीं लगता कि जगह दे देनी चाहिए आप लोगों को ताकि आप खुल के काम कर सकें? बिल्कुल जगह दे देनी चाहिए। ऐसे सही कहा, पीछे जगह है ना, बाहर नहीं है मतलब। रेडी के पीछे जगह। जी जी। तो अभी परेशान है इससे? नहीं, हम सेट कमा लेना, हम तो काम करते हैं इधर। हम बोले ना लगाए तो हम नहीं लगाएंगे। सेठ का माल है जी, अगर उठा के ले जाते हैं उनके ही माल है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई फर्क उनको पड़ता है, क्यों नहीं पड़ता? फर्क तो पड़ता है। हाँ जी। आपको फर्क नहीं पड़ता? वो क्या कह रहे हैं? वो आपके पठान भाई कुछ आवाज़ लगा के कोई बात कह रहे हैं? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बोल रहे, कुछ गड़बड़ नहीं बोल रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मीडिया के ऊपर, देखिए इतना खौफ और राज है इस पूरी मार्केट में, वो कहते हैं कोई बात नहीं करनी आपने मीडिया के ऊपर, कोई ऐसी वैसी बात नहीं करनी, और अगर आप कोई ऐसी वैसी बात करते हैं तो शायद आपकी कल रेडी ना लग सके। ऐसी कोई बात नहीं, इस बात का तो मुझे इल्म नहीं है। मैं अभी आया कह हूँ, रहे हैं? वो यही कह रहे हैं? मैं अभी आया हूँ बाहर। मैं अंदर दुकान में काम करता हूँ, ये 10 दिन हो गए, 10-15 दिन हो गए बाहर आया हूँ मैं अभी आया हूँ बाहर, दुकान में था। अच्छा, आप दुकान पे थे और अभी बाहर हैं? अच्छा भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी रेडी है ये? नहीं, आप यहाँ पर क्या बस एक देखने के है, क्या लेने हैं? ये स्वेटर वगैरह देखने के लिए है। स्वेटर वगैरह देखने के लिए। अच्छा, MCL का ऑपरेशन जारी था और MCL वाले कह रहे थे कि दुकान ये आपको रेडियाँ दे दी गई हैं, इसके पीछे आपने कुछ नहीं रखना, जी ऐसे ही होना चाहिए? हाँ, वही सब होना चाहिए। पीछे कोई सामान नहीं रखना नहीं, चाहिए? आगे भी पीछे भी होना चाहिए। आगे पीछे कोई सामान नहीं होना चाहिए? नहीं चाहिए। सिर्फ और सिर्फ रेडी पे होना चाहिए? जी खान साहब कह रहे हैं कि सामान सिर्फ और सिर्फ रेडी के ऊपर होना चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए। भाई आपके पठान भाई हैं, वो कह रहे हैं कि आगे पीछे कोई सामान नहीं होना चाहिए, सिर्फ रेडी पे होना चाहिए। भाई से बात करो किसी ये नीचे काफ़ी सामान पड़ा है और वो इसको भी कह रहे हैं कि ये नीचे सामान भी नहीं होना चाहिए। भजन एक मिनट सबर करो भाई। वो कह रहे हैं कि मैं अभी काम में मसरूफ़ हूँ। भजन सलाम, क्या रेट? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये जो MCL वाले ऑपरेशन कर रहे थे कि ये नहीं होना चाहिए, ये आपका जो सामान है यहाँ पर नहीं होना चाहिए, तो ठीक कह रहे हैं? ठीक तो कह रहे हैं, लेकिन हमारी मजबूरी है, मजबूरी के बायस जो है इस तरह हो रहा है। तो क्या मजबूरी? मजबूरी है, जगह नहीं है, उनसे हमसे जो पैसे लिए हैं जी, उस वजह से मजबूरी है कि जगह नहीं है। डरते क्यों आवाम? डर, मार्केट वाले डर क्यों रहे हैं? वो भी मजबूरी की वजह से। क्या मजबूरी है? मजबूरी ये है कि इनके पास जगह है नहीं, और उन्होंने हटा दिया तो यकीनन फिर कहीं और। अभी इस तरह कर दिया है, इसमें अभी अपना माल भी नहीं रख सकते, और जब माल ज़्यादा रखते हैं तो फिर कस्टमर देख नहीं सकते, ये वजह से। अच्छा, ये बाकी सारों की सीधी रेडी हैं, आपकी 2-3 तिरछी रेडी हैं, ऐसा क्यों है? ये इस तरह है कि ये दरमियान में ये रेडी अभी नहीं आई है, पहले नहीं थी। सिफारिश से ही है? जी सिफारिश से ही? बिल्कुल चाहिए। किसकी सिफारिश से ही? बस जिससे तो बड़ी सिफारिश हुई है? नहीं, बड़ी सिफारिश नहीं हुई है, लेकिन ये बंदा दरमियान में गया था, दोबारा आ गया, इसमें वो हमें भी डिस्टर्ब हो गए, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए। हमारी रेडियाँ बिल्कुल सीधी लगी हुई थी, लेकिन एक सिफारिश से रेडी यही और हमारी रेडियाँ ऐसे होगी। ऐसी है, सिफारिशी निज़ाम बड़ा ख़राब है। बड़ा ख़राब है।
नुकसान हो गया? हो गया, जगह तंग हो गया। अभी हमारे पास माल रखने की जगह नहीं है, देखो पीछे रख दिया। चलें जी, वो कह रहे हैं कि सिफारिश की वजह से नुकसान ये हुआ कि ये जो रेडी हैं इनकी ये बिल्कुल सीधी रेडियाँ लगती हैं, लेकिन इनका रुख तब्दील हो गया क्योंकि बाद में बता रहे थे एक सिफारिश वाली रेडी आई, उसकी वजह से सारा का सारा रेडियों का रुख तब्दील करना पड़ा। बहरहाल ऑपरेशन हो रहा था यहाँ पर MCL का, और हमने देखा कि शायद अवाम के साथ वैसा रवैया इख्तियार नहीं किया जा रहा है जैसे नॉर्मली होता है। अवाम के साथ हार्श जो तरीक़ाकार होता है वो अपनाया जा रहा है। तो उसके बाद हमने यहाँ पर प्रोग्राम करने का सोचा। खैर उसके बाद हमने आपको दिखाया कि क्या रवैया था, क्या शाही रवैया था हमारे शाही अफसरान का, और किस तरह वो आवाम को समझते हैं। ये आपने पूरा प्रोग्राम देखा। प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्यों की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।